राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रथम अध्याय। नवरात्रि के 9 दिन विधि विधान से माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा और उपासना की जाती है। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का भी विधान है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें माँ अम्बे की महिमा बताई गई है। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों का अपना अपना महत्व है, जिनका यदि भक्ति भाव से पाठ किया जाए तो फल बड़ी जल्दी मिलता है। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय हर प्रकार की चिंता को मिटाता है, मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करता है और मन को सही दिशा की ओर ले जाता है तथा जो चेतना खो गई है उसको एकत्र करता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा, ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटम को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सूर्य कुमार सावर्णी भगवती महामाया की अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सूरत नाम की एक राजा थी जो चित्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपनी ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। कोला विध्वंसी एक विशेष कुल के क्षत्रिय हैं। दक्षिण में कोला नगरी प्रसिद्ध है। वह प्राचीन काल में राजधानी थी। जिन क्षत्रियों ने उस पर आक्रमण करके उसको विध्वंस किया वे कोला विध्वंसी कहलाए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, कम हो गया था। इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव बड़े परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि के आश्रम पर इधर उधर घूमते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित हो गया है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्री उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं की अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम इतने शोकग्रस्त और अनमने से क्यों दिखाई दे रहे हो?
राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर उस वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे मन में इतना स्नेह है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायपूर्ण विनय पूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और संबंधियों ने इसे छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? तब ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसे ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। यह तथा अन्य बातें भी दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में इतने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर महान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन है? उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकटय अनेक प्रकार से होता है। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं।
है उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्न वन में निमग्न हो रहा था, डूब रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नैया की शैया बिछाकर यूं निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय मुनि मेधा बोले, सुनो बड़े ध्यान से, मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से। शेष शैया पे वो असुर मधु कैटभ वहाँ प्रकटे दो। श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म, लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा उत्स्तुति करी, कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तू सावित्री संध्या विश्व आधार, तू है उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही यह संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुम्हारी उस्तति की ना जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटभ मोह मारण आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष शैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघाड़े नैन, मधु कैटभ को देख कर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोई। प्रभु गदा लेकर उठे, करने दैत्य संहार। प्राकम्य योद्धा लड़े वर्ष 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णुधर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु ते कौतुक कर रहे, बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे यह दो। वचन भद्र वह राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उच्चार। जल ही जल चहु और है, ब्रह्मा कमल विराज। मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। भद की जो उस जगह पे जल न जहां दिखाए, प्रभु ने इतना सुनते ही जाग पे लियो लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए, दोनों के सर काट, खुले नैन रहे दोनों के, देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकटी महामाय, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला ये अध्याय, पढ़े जो इसको प्रेम से हर विपदा ही मिट जाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नवनिधि देकर दाती करे कल्याण। जय माता दी, जय माता दी।